अल्हम्दुलिल्लाह। इको थोड़ा कम कीजिए, बाजा वाला इको थोड़ा कम कीजिए, वॉल्यूम 50 पॉइंट बढ़ा दीजिए, क्योंकि 3 बजे की आवाज़ लोगों को बैठने लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर सैयदुल सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब क़ाबा क़ौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फ़िद्दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बद्रुद्दुजा मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्योंकि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाह मदीना मुर्दा है वो दिल उसमें कोई जान नहीं है। आवाज आपको साफ समझ में आ रही है? वीको ठीक ठाक है? आप लोग सुनिएगा थोड़ी देर, 10-20 मिनट टाइम बचा है, थोड़ी देर सुन लीजिए। 10-20 मिनट मैं नहीं कहूँगा कि मुझे 2 घंटा दीजिए 3 घंटा, मैं तो कहता मुझे 5 मिनट दे दीजिए और उधर वाला सब दे दीजिए। मैं नहीं कहता भाई हम लोग डेली जलसा पढ़ते हैं, चाहते हैं कि लोगों को टाइम पर बोल दें। क्या जुनेद भाई, हमारे जुनेद जामी कीड़ी बहुत बड़े शायर, थोड़ा सा इधर आप लोग आ जाइए सामने से। ये उलमाए कराम ही बचे हैं, दुनिया बची है। सही बता रहा हूँ इन लोगों की वजह से कितनी मेहनत करते हैं। इन लोगों से पूछिए, ये जो जलसा देख रहे हो ना, इन लोगों की मेहनतों का नतीजा है। बस थोड़ी देर सुन लीजिए। 3 बजने में 3 बज के ज्यादा मिनट हो गया, 2-4 मिनट सिर्फ सुन लीजिए। आज तक मुसलमान खाली सुन रहा, आज तक कितना जो सुना होगा पता नहीं, आज भी सुन लीजिए। वरना याद रखना मुसलमानों, कसम खुदा खा के बोलता हूँ, एक तकरीर काफी है पूरी जिंदगी में जिंदगी बदलने के लिए। एक तकरीर काफी है। आप तो हजारों लाखों तकरीर सुन चुके हैं। आप अपने आप को तो नहीं बदल सके, मौका मिल गया तो इमाम बदल दिया। अपने आप को बदलो, थोड़ी देर सुनिए। और हम लोग अब तकरीर कहाँ करें, क्या करें भाई? इतनी तकरीर हो गई है, मुफ्ती साहब कम तकरीर की है, अच्छी गुफ्तगू होगी, बेहतर गुफ्तगू होगी, इस्लाह मुआशरे के नाम पे बहुत कायदे की गुफ्तगू होगी। अगर इन्हीं बातों पे अमल कर ले तो फिर दूसरा जलसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुनिएगा और फिर भूल जाइएगा। जो मुसलमान जनाजा रख करके नियत याद करे उस पर क्या भरोसा कीजिएगा।
बाप का जनाजा सुतल है और बेटा खड़े करे बोलो मैं इमाम साहब थोड़ा नियतवा बता दी। आप कंप्यूटर है कि जिन्नात है? सोच के देखिए, जो मुसलमान जनाजे की नियत याद नहीं, ईद की नमाज के लिए ईदगाह में चला गया है ना, 4000 का कपड़ा पहन के और इमाम को करा नियत बता दी। इमाम नियत बता दिया, बताते बताते भूल गया। अब हाथवा उठा करके बीच में रोक के रखा, दूसरे को देख रहा है मैं गिरा को कि ना गिरा। अगर वो नहीं गिरा तो ये भी खड़े रहे। इस पर क्या तकरीर कीजिएगा? जो मुसलमान का बेटा रमजान में तरावीह नमाज छोड़ के मस्जिद के गेट के सामने IPL खेल देख देख के उधर 6 रकात तरावीह पढ़ा, इधर शतरंज चिल्लाऊ नहीं देखे। रमजान में हजरत IPL खेल के चक्कर में तरावीह नमाज छोड़ दिया। यह बोलता हूँ, मेरी तकरीर में हंसी नहीं होती न कोई। जो मैं बोल रहा हूँ सही है। IPL के चक्कर में तरावीह नमाज छोड़ा कि नहीं छोड़ा? लगा लो। जुआ खेलना हराम। ड्रीम 11 में डेली पैसा लगा लगा के बाप बेटा भाई खानदान सब सो रहा है ताकि सुबह तक करोड़पति बन जाएंगे, और सुबह सो के उठा तो घर में कोलगेट के ठेकान करोड़पति खाक बनेगा। गतून तो नगाह चढ़ गई। हम बोला हाँ बेटा करोड़पति बना ना फंस। बोलो, खाली जुआ थोड़ा हराम है। ड्रीम 11 में पैसा लगा था ये भी हराम है। चोरी करना अलग है, और जो बेटा बाप से बेटी बाप से 3-3 लाख बैठा के मांगता है वो चोर से बड़ा डकैत है। जी हाँ, जो बेटा बाप कहता है बेटी बाप से 3 लाख लेंगे वो तो चोरी किया, डकैती किया। इस पर नजर नहीं है। मुसलमानों, आज तेरा बेटा कलमा तक नहीं याद, नाते मुस्तफा जुबान पर रहने के बजाय तेरा बेटा सड़कों पर 12 साल 14 साल में तेंगे 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 नाच रहा है। अब जा रहे थे बाराती, मैंने कहा बेटा ये तेंगे तेंगे नया नया मार्केट में कहाँ से आया है रे? बोल अफ्रीका से आया है। हम बोले गाया कौन है रे? तो मोबाइल में फोटो दिखाया। हम बोले ये लड़का है जामुन रे। तेरा बेटा पढ़ता, ये तेंगे तेंगे सड़कों पे नहीं गाता, रात को सोते सोते अपनी जबान से कहते जाता मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। थोड़ी देर सुनिए, मेरी तकरीर उस टाइम में होती जब मजमा गरीब दुखिया तरफ था। इको थोड़ा कम कर दीजिए सोन वाला भाई, आपका वजह बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। इको थोड़ा कम कीजिए, इको कम कीजिए। इको कम से थोड़ा सा आवाज साफ सुनाई देता है। मेरी तकरीर 3:30 बजे 3 बजे होती है। बताइए इस टाइम में क्या हम करें? मजमा टुकुर 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 टुकटुकी बांध के लगता है आधार कार्ड बनवाने सबका मुंह लटा दो के ऊपर। कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा फरमाती थी, आखिरी वक्त हो गया, अपने शौहर हजरत अली को पास बुलाए। हजरत अली फरमाते फातिमा क्या बात है? कहा मेरे पास तशरीफ लाइए, सुबह फजर का टाइम है। फातिमा ज़हरा के बदन पे बुखार चढ़ रहा है, आंखें लाल हो रही है, तब बुखार है। अली के हाथ को पकड़ती है फातिमा ज़हरा। अभी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मेरे हाथ को छू के देखिए। हजरत मौला अली हाथ छूते हैं, कहा फातिमा बुखार है? कहाँ बुखार है? अब ये बुखार उतरने वाला नहीं है, ये बुखार उतरते जाएगा, यही बुखार मेरे लिए मौत का सबब बनेगा। हे मेरे सरताज एक वादा मुझसे कीजिएगा। कहा कौन सा वादा करे फातिमा? का एक वादा करो ना। का कैसा वादा? का मरने के बाद जब मेरे जनाजे को मुझको गुस्ल दोगे, मेरे जनाजे पे मेरी लाश को जब गुस्ल दोगे कफन पहना लेना और मेरे जनाजे को छुपा देना। हजरत अली फरमाते फातिमा जनाजा छुपाने वाली चीज नहीं है। अरे जनाजे को तो घर में रखने वाली चीज नहीं है, दफन की चीज है। फातिमा फरमाती मेरे सरताज मेरा मकसद ये नहीं कि मेरे जनाजे को घर में रखना, बल्कि मेरे जनाजे को रात के तारीकी में घर से निकालना, दिन के उजाले में ना निकालना। जब सूरज डूब जाए लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना, ताकि
के गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। बोलो मेरी माँ बहन है फातिमा ज़हरा फरमाती मेरा जनाजा गैर मर्द ना देखे। आज मुसलमान कौम की बहू बेटियां हटिया में, चौक में, चौराहे पे, मोल पे, यहाँ वहाँ नजर आएगी। तुम फातिमा नहीं बन सकती हो। कोशिश करो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए और कलीजे फातिमा बन जा। कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिलेगी। फिर आपने विको बढ़ा दिया। मैं विको वाला मौलवी नहीं हूँ, मैंने बार बार कहा। विको से हमको टेंशन होता है। ये कौम खाली गोहरा गोरी सुन के चली जाती है, कौम कभी तकरीर नहीं समझ पाती है। विको कम रखिए। आपका बाजा बहुत अच्छा बज रहा है, बहुत शानदार बज रहा है। विको कम रखिए। मैं तो बैठे बैठे 1 घंटा बैठा दिया। लड़का लोग तो सब इतना पहुंचा था जब वहाँ मदरसा जहाँ मस्जिद है, चलिए चलिए 11 बजे से कम 500-600 लड़का लोग गया होगा। आ रहा 200-100 जा रहा, न सोने दिया न आराम करने दिया। हम खटिया में सोए थे, जनाजा की तरह घेर रखा था। बोले चलिए ये मोहब्बत है, ये मेरा फॉलोअर्स है। हाँ? आजकल तो फ्रेंड कहता है, वो भी छोड़िए। अभी वो नया मार्केट में आया, हेलो गाइस। ये वाला कौन हंस रहा है? अरे बाप, हेलो गाइस। अरे वाह, लड़का बोले हेलो गाइस। हमारे ये सब कहाँ से आया है? गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, मच्छरदानी, कछुआ सब कह देगा, लेकिन खुदा हाफिज सब बखैर नहीं कह पाएगा। इसलिए कि आपने अपने बेटों के हाथों में किताब पोथी नहीं दिया। देख लो मुसलमानों, अगर आप चाह लेंगे तो आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बन सकता है। आज एक बाप शिकायत करता है वहाँ से, मेरा बेटा खाना नहीं देता, दाना नहीं देता, बहू मेरी पानी नहीं देती है। 75% माँ बाप बेटा बहू की शिकायत करता है। 75% लोग। बाप अलग घर में है, बेटा अलग घर में, बहू अलग घर में। बेटा कमाने निकल गया, बहू पाली लेके खाना खिला रही सास ससुर को। अफसोस नहीं लगता है? जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, याद रखना। बाप जन्नत का दरवाजा है, मुफ्ती साहब की कदम के नीचे जन्नत नहीं है। उसका ठिकाना हमें लिए। अब मुहर्रम में यताल मताल पागल प्रियंकर इतना ढोल बजाएगा अभी मुहर्रम में, ना खुद सुतेगा सुतने देगा। मुहर्रम आने तो इतना खराब ढोल, बाप रे बाप, वो फुटल ढोल, ना सुतेगा सुतने देगा। अब बोलो, हम लोग नहीं देखते। अब ये हम लोग पर ठोक देता है। अभी इलेक्शन है, 1 तारीख को चुनाव है। अभी देखिएगा, है ना, जेबीएम का झंडा है तो क्या कहते हैं, कांग्रेस का झंडा है तो केला साहब झंडा है, दलतन साहब झंडा है, तीर साहब झंडा है, कमल साहब झंडा है। सबके घर में बानल है, चाल में बानल है, गाड़ी बानल है, कपार में बानल है। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब ना जाए शिरकत बिदत नहीं हुआ। हमरे एगो झंडा का गरम टांग दिए मुहर्रम में, ये बिदत है। तो बिदत होता सबके झंडा होता, खाली हमरे का है। हमरे झंडा नहीं बिदत। देखते हैं, है ना, शिबू शरण का गुरु जी का झंडा एकदम कपार में बना है, तो वो भी बिदत है। तो खाली वो पूछा था माशाअल्लाह, सबसे पूछा है मौला, जब तू अपने बंदों से खुश होता है तो क्या करता है मौला? रब फरमाता है, जब मैं बंदों से राजी होता हूँ तो उनके बीच में बारिश बरसाता हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, मौला इससे ज्यादा जो बंदों से तू खुश होता है तो क्या करता? रब फरमाता, मैं उनके घर में बेटी पैदा करता हूँ। उनसे ज्यादा बंदों से खुश होता है मौला, तू क्या करता है? रब फरमाता, उनके घर में मेहमान भेज देता हूँ। बस बिठा के लोगों अपनी किस्मत पे नाज करो। आज हर घर में मेहमान आए हैं, अल्लाह की रजामंदी है। लेकिन हाँ, मेहमान के तरफ एक दूगो दामाद इतना ठिठहा होता है, 8 दिन हिलेगा नहीं। गाड़ी ले निकला, फिर गांधीग्राम से फिर मगरी में घुस गया। मेहमान 2-4 दिन रहे, बेटी पैदा हो, ये भी अल्लाह की रजामंदी है। और बारिश हो, ये भी अल्लाह की रजामंदी है। माशाअल्लाह। कितना टाइम हो गया? 20 हो गया है। 20 मिनट के अंदर अजान भी होगी।
बहुत जलसा बहुत देर तक हो गई है। और जब भी मुझको कभी बुलाइएगा, मैं तो वो नहीं करता, मैं नखड़ेबाज में भी हूँ भी नहीं, मैं नखड़ा करता भी नहीं हूँ, न उतना मैं स्टाइल फुटा नहीं करता, मैं साधारण जीता हूँ। जब भी बुलाइएगा तो टाइमली तकरीर करवाने की कोशिश कीजिएगा। क्या मजमा उगता चुका सिर्फ मेरी वजह से बैठा हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से। मुझको पूरा पता है कि लोग कितना मुझको चाहता है, और ना एक भी नहीं तो सब हवा हो जाता है। बहुत आदमी को झारखंडी अकील दिखा है, कुछ आदमी जाना था झारखंडी अजीम लगन दिखा, परेशान था। एक दो आदमी बोला कि झारखंडी बुढ़ाल रोगाल फौसाल है कि है ना। तो आदमी कुछ देख ले, यूट्यूब में देखते देखते लोग देख रहा। और मेरी तकरीर यूट्यूब में आप बराबर देखते सुनते हैं, मेरी तकरीर में कहीं फॉलो नहीं होता, मैं समाजी बात बोलता हूँ। आज मेरी तकरीर की वजह से इमाम की तनख्वाह बढ़ी है। मेरी तकरीर से शादी ब्याह में जो नाच गाना पड़ा का डीजे होता था बहुत कम हुआ। 2012 में पहली बार झारखंडी ने डीजे पड़ा का शादी ब्याह पर तकरीर किया था। कुछ लोगों ने कहा था ये क्या तकरीर है। आज उसी तकरीर के लिए तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस जगह जगह जिला जिला प्रखंड प्रखंड गांव गांव करबा कर करिया करिया बस्ती बस्ती ये प्रोग्राम किया जा रहा है, ताकि ये नौजवान बिके ना बेटी बाप के हाथों में। आज अफसोस लगता है चिलचिलाती धूप के वक्त में लोग इतने धूप में घर से नहीं निकल पाता, लेकिन एक बेटी बाप मुसलमान के रूप में चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, दरवाजे पे दस्तक देता। कौन? कहा मौलाना मेरे घर में जवान बेटी है, मैं मजदूरी काम करता हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी ब्याह खुद से दे नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ। ए मुसलमानों याद रखो, आज मैंने हरिजन को कभी बेटी के नाम पे भीख मांगते नहीं देखा, आदिवासी को भीख मांगते नहीं देखा, संथाल को भीख मांगते नहीं देखा, जनरल को भीख मांगते नहीं देखा, पिछड़ों को भीख मांगते नहीं देखा। जब भी मैंने देखा है मस्जिद के गेट पे तो कोई मुसलमान खड़ा है क्योंकि बेटी की शादी करनी है, कोई औरत खड़ी है बेटी की शादी करना है, कोई भाई खड़ा है बहन की शादी करना है, कोई चचा खड़ा है भतीजी की शादी करना है। जलसे में आओ लेकिन एक दो पैगाम लेके जाओ। आज के बाद अपने बेटों को बेचना बंद कर दो, बेटी बाप खुशी से दे दे, सीने से लगा के उनकी बेटी को घर की दुल्हन बना दो। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना देखा। जलसा हो रहा है, केटीएम गाड़ी मोटका टरबाओ। अरे मुसलमान कसम खुदा की, लड़का है 36 किलो, गाड़ी 1.5 कुंटल, लेट गए। शर्म नहीं आती है बेटी बाप से मांगने में? 3-3 लाख मांगते हो, 2.5 लाख मांगते हो, आंख बंद करके मांगते हो। बेटा कुछ नहीं जानता, 2.5-3 लाख मांगते हो, वो हराम है, रिश्वत है। रिश्वत खाना हराम, ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। बिन मांगे बेटी बाप अगर हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा घर में बनवा। मांगना डिमांड है, किसी भी मसलक वाले हो, यहाँ बहुत मसलक के लोग आए। अब माशाअल्लाह तकरीर लोग कहते हैं सुन्नी लोग गाली गुलोज से तकरीर करता नहीं। अभी तक किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला? हम लोग मसलक के आला हजरत वाले हैं, हमारे मसलक में शिर्क और बिदत की कोई जगह नहीं। हमारे मसलक में शिर्क और बिदत नहीं है, इसको भी लिख लीजिए। कुछ लोग कहता है सुन्नी बरेली लोग बिदती है, शिर्क करता है, कहता हम लोग बेवकूफ पागल, हमें लोग बचे। सही बताता हूँ हम लोग शिर्क बिदत नहीं करते हैं, हमारे मसलक में शिर्क बिदत नहीं है। शिर्क किसी को कहता है अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह मानना, हम लोग खुदा के अलावा किसी को खुदा नहीं मानते। अगर अजमेर जाते हैं तो खुदा को बंदा समझ के जाते हैं, अल्लाह समझ के थोड़ा जाते। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, वसीला अल्लाह वाला है, शफा देने वाला अल्लाह है, डॉक्टर वसीला है। हम लोग बस इसी का क्या। अब कुछ लोग इस सुन्नी लोग कबर पूछता है, अच्छा कबर पूछते हैं हम लोग? कबर पूजने वाले को मुशरिक कहता है, लिखो कागज में, कबर पूजने वाला मुशरिक है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। कब्रों को सजदा करना हराम, 4 फीट के दूरी कब्र के दूरी से हाथ उठा के दुआ करके चलते रहो। कब्र को छूना तक मना है मसलक आला हजरत में।